बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवाम का मुकदमा विफाक के सामने रख दिया। शहीद भुट्टो एक्सप्रेसवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वसाइल देने में सिंध से सोतेलो जैसा सलूक किया जा रहा है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर फंड्स नहीं दिए जाते। इंतकाम या इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। कराची के शहरियों का मसला इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी की कमी है। मसाइल के हल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देना होगा। मेरा खानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जितने वसाइल कराची के लिए दिए, किसी और ने नहीं दिए। ताजिर बरादरी से मिलकर तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। आए मेहनत करते हैं और कराची की तरक्की का बंदोबस्त करते हैं। सिंध हुकूमत का कमाल, कराची में तरक्की का जाल। मोटरवे तर्ज के शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे का पहला मरहला मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह कर दिया। 9.1 किलोमीटर सड़क का पहला फेज कोरंगी से शाह फैसल कॉलोनी तक जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद गाड़ी चलाई। शाह फैसल इंटरसेक्शन से आगे टोल प्लाजा तक गए और पहला टोल टैक्स भी अदा किया। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास वसाइल नहीं। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब, कहा महदूद वसाइल की वजह से शाहराह भुट्टो बनाने में देर हुई। खबर बनाने के लिए कहा गया, सिंध हुकूमत 1 अरब 60 करोड़ डॉलर खा गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि तरक्की की जानिब सफर है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे कराची मरकज और M9 मोटरवे के दरमियान स्ट्रेटेजिक लिंक है। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सैयद कासिम नवीद कमर बोले, एक्सप्रेसवे से कराची शहर के रोड नेटवर्क पर दबाव कम होगा, ईंधन की बचत होगी और सफरी वक्त में कमी आएगी। कराची के लिए नए मेगा प्रोजेक्ट्स की खुशखबरी भी सुना दी। The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. In Pakistan, women make up more than half of the total population. Alarmingly, around 22.8 million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school, with a disproportionate number being girls. पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा स्कूलों से बाहर बच्चों में ज्यादा तादाद लड़कियों की है। खवातीन को तालीम के हुसूल में मुताबिद मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। लड़कियों की तालीम तक रसाई में रुकावटों को खत्म करना होगा। मुस्लिम ममालिक को चैलेंज से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर काम की जरूरत है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन और उन्हें फन्नी तालीम के हुनर से मालामाल करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, अरफा करीम, मरियम नवाज शरीफ और मलाला यूसुफजई को भी खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम से मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम की भी मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान जारहाना मूड में, कहा इस्टेब्लिशमेंट के नजरिया गिरफ्त पर हमें एतराज है और रहेगा। वो जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो क्या लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे? इस्टेब्लिशमेंट का कोई नजरिया नहीं, उनका नजरिया सिर्फ अथॉरिटी है कि गिरफ्त हमारी रहे, वो जायज हो या नाजायज हो, किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद कहा, शिकायत अपने सियासतदानों से है जो कुर्सी के लिए इख्तियारात उन्हें दे देते हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को क्या पड़ी है कि मदारिस जैसे मामले पर मुदाखलत करें? PTI ने मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया। इंतखाबी धांधली पर हमारा एतराज बरकरार है। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई। स्पीकर को हुकूमती ऑपोजिशन कमेटियों की फोन कॉल का इंतजार। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी PTI से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला करने की मुलाकात हो सकती है या नहीं। असद कैसर को 1 हफ्ता पहले ही इस हवाले से आगाह कर दिया था। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं। उमर अयूब की स्पीकर से टेलीफोनिक राब्ते की कोशिश। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा का दावा, कहा कोशिश के बावजूद अयाज सादिक से राब्ता ना हो सका। स्पीकर को मैसेज कर दिया कि 12 या 13 जनवरी को तीसरे इजलास के लिए तैयार हैं।
9 मई और 26 नवंबर के लिए आजादाना जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। आज आसिफ जो मुसलसल और मरियम नवाज जिस तरह बात कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो नाकाम बनाया जाए। हमने पाकिस्तान के खातिर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमारे कंसर्न थे, उसमें हमने कभी की तक कि मुल्क आगे बढ़े। जो हम चाहते हैं इसको कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, मुल्क में आज़ादिया हो, उसकी जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। असद कैसर को मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती वुज़रा की नीयत पर शक, कहा ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज शरीफ की कोशिश है कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। सिविलियन को किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट से सजाएं नहीं हो सकती। सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। पीटीआई की रिहाई में मेरा ख्याल नहीं है कि पीटीआई की कोई ऐसी लीडरशिप जो है रुकावट बन सकती है। अलबत्ता बाज लोग अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से रुकावट जो है जाने अनजाने में डाल रहे हैं। 2 दिन से मीडिया पे कुछ लोग बाहर बैठे हैं डॉलर कमाने के चक्कर में, झूठ बोल के अब उन्होंने भी शुरुआत की है। मैंने आज पार्टी को इस्तदा की है कि इनको रोक दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और मैं जो है जवाबी मोर्चा संभालूं। पीटीआई में कुछ लोग हैं जो मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहते। शेर अफजल बरवत का एतराफ। 365 न्यूज के प्रोग्राम खरा सच में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई में पार्टी लीडरशिप गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। सलमान अकरम राजा के मुतालिक बात करने से इनकार। शहबाज गिल ने मेरी किरदार कुशी की, अब मैं उसको मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। खुर्रम आमन मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज। गांव खारखले और बालिश खेल में आज तमाम मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अशफाक खान कहते हैं मुआहिदे के मुताबिक 1 फरवरी तक जिले में तमाम मोर्चों को खत्म करना है और इस दौरान असलहा भी जमा कराना होगा। कबायली झड़पों में सबसे गर्म महाज यही रहा जिसमें हर किस्म का असलहा इस्तेमाल किया जाता था। लॉस एंजलिस या आग का शहर, खौफनाक आतिश ज़दगी से सब कुछ राख। छठे रोज भी भड़कते शोले बेकाबू। हादसात में हलाकतें 11 हो गई। 36,000 एकड़ से जायद रकबा जल चुका। 12,000 से जायद मकानात और इमारतें तबाह। 2 लाख अफराद नकल मकानी कर गए। मजीद 4 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग। आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया। लॉस एंजलिस की आग में चोरों को वारदात का बहाना मिल गया। खाली कराए गए घरों में लूटमार और चोरियां होने लगी। लॉस एंजलिस काउंटी के हुक्काम के मुताबिक चोरियों और लूटमार के इल्जाम में 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जनवरी में सर्दी को जुनून आ गया। लेह में पारा -13 तक गिर गया। पारा चनार -12, अस्तोर -11, गोपिस -10 डिग्री, स्कर्दू -9 रिकॉर्ड। गिलगित -5, श्रीनगर और कल्लात -4, कोयटा -2 डिग्री सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद 1, पेशावर और मुजफ्फराबाद 2 डिग्री, रावलपिंडी और फैसलाबाद 4, लाहौर और मुल्तान 7, जबकि कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री रहा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक धुंध के बायस बंद। पिस्तौल से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से लगता है। कराची में बहादुर खातून ने डाकू की लूटमार की कोशिश नाकाम बना दी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने तना खातून को दरवाजा खटखटाते देखा तो बाइक खड़ी करके पैदल लूटमार के लिए आ गया। असलहा देखकर खातून ने थप्पड़ दिखाया तो डाकू डरकर रफ्फू चक्कर हो गया। लेबनानी वजीर आजम की 15 बरस बाद शाम आमद। नजीब मिकाती की शाम के नए हुक्मरान अहमद अशरह से मुलाकात। लेबनान में मौजूद शामी पना गुज़ीनों की वापसी पर बातचीत। लेबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती ने कहा शाम की नई इंतजामिया के साथ मुस्बत तरीके से आगे बढ़ने को तैयार है। मोदी के भारत में निचली जात के अफराद के साथ बदसलूकियों का सिलसिला जारी। केरला में दलित बरादरी से ताल्लुक रखने वाली खातून एथलीट के जिनसी इस्तेहसाल का इंकशाफ।
6 कोच और साथी खिलाड़ी 2 साल तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। कोचेस समेत 15 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। कुदरत निजाम शमसी के 6 सैयारों को एक ही लड़ी में पिरोने को तैयार। रवा महीने 21 जनवरी को निजाम शमसी के 6 सैयारे एक ही कतार में होंगे। ज़ुहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, नेपच्यून और यूरेनस की इस तरतीब का मुशाहिदा रात के वक्त किया जा सकेगा। वेस्ट इंडीज का चैलेंज, शाहीन स्क्वाड तैयार। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। टीम में 7 तब्दीलियां, अबरार अहमद, इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी, मोहम्मद अली और काशिफ अली की शमूलियत, अनफिट विकेटकीपर बैटर हसीबुल्लाह की जगह रुहेल नजीर स्क्वाड का हिस्सा। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह आराम करेंगे। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली और सलमान अली आगा स्क्वाड में शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां, रावलपिंडी स्टेडियम की तज़ीन और आराइश जारी। आईसीसी के 6 रुकनी वफ्द का दौरा, अपग्रेडेशन का जायजा लिया। 24 जनवरी तक स्टेडियम का तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। आईसीसी वफ्द लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम का भी मुआयना करेगा। और तेज रफ्तारी के मुकाबले काला में स्नो जीप रेस जीत सजने को तैयार। गाड़ियां आज फर्राटे भरेंगी। 13वें स्नो जीप रेस में शिरकत के लिए जीपें रैली की शक्ल में पेशावर से कालाम पहुंची। रेस में 50 से ज्यादा जीप शिरकत करेंगी। 4 कैटेगरीज में होने वाली रेस में खवातीन ड्राइवर्स भी शरीक।